पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कभी कभी हम जब अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, मतलब हमारी एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सब कुछ बन गया। उस सब के बनने के बाद मुझे मालूम चलता है ओ तेरी एक गलती रह गई हमसे, मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट देना था और हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ही नहीं दिया, और हमने एनुअल रिपोर्ट बना दी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब फाइनल कर दिया, प्रिंट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? गलती के पे सुधारेंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे? गलती सुधारने के लिए जो पहले जो हमने इतने सारे अकाउंट बनाए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उन सबको ठीक नहीं करेंगे। हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिससे वो जो गलती है उसका अफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। सपोज करो देयर आर द पार्टनर्स ए, बी, सी, और उनका जो कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलता। तो अगर उनको आइडियली मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आइडियली अगर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है एज पर एग्रीमेंट, मेरा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? सब प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए। और अगर मैं उनको इंटरेस्ट बांटता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं बांटता, कौन कौन पार्टनर है? ए, बी, सी, ए, बी और सी को बांटता, और फिर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है सर? है 10% पर एनम, तो 20,000, 10,000 और 30,000, तो 20,000, 10,000 और 30,000, मतलब टोटल 60,000 रुपये इंटरेस्ट होता, और 2,40,000 रुपये, 3 में से 2,40,000 गए, वो मैं प्रॉफिट बांट देता। कौन से रेशियो में बांटता? 3:1 में बांटता। तो 3 लाख में से कितने चले गए? सर चले गए दो, ये क्या कहते हैं, 3 लाख में से 2,40,000, तो ये मैं ए, बी, सी को बांटूंगा कौन से रेशियो में? मैं बांटूंगा 3, 2 और 1। तो 6 से डिवाइड करता हूँ 40, तो यहाँ पे 120, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 40, ऐसे होता। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देता तो ये सिस्टम होता। इधर अल्टीमेटली मुझे बताओ ए को क्या मिल रहा है? ए को 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है और 1,20,000 रुपये मिल रहा है, तो ए को अल्टीमेटली 1,40,000 रुपये मिलने चाहिए। बी को क्या मिल रहा है? बी को एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है 10,000 और 80,000 रुपीज, 90,000 रुपीज मिल रहा है। और सी को कितना मिल रहा है? 30,000 प्लस 40,000 रुपीज, 70,000 रुपीज मिल रहा है। तो टोटल 3 लाख रुपए मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए। 3 लाख में से मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया और पार्टनर को मैंने क्या किया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। पर हुआ क्या कि मेरे से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? यहां पे कैपिटल दे रखा है 2 लाख, 1 लाख इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है 3 लाख। वो बोलता है मैं पार्टनर को इंटरेस्ट देना भूल गया, पार्टनर को इंटरेस्ट देना भूल गया। अगर मैं पार्टनर को इंटरेस्ट देना भूल जाऊं, तो अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया अभी, तो अगर मैंने ये सही किया, दिस इज अ राइट ट्रीटमेंट। भाई अगर एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, बट अब मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, मुझे इतना इंटरेस्ट देना है। अल्टीमेटली ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 20,000 और प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए 1,20,000, टोटल 1,40,000। पर मैंने क्या किया? मैंने एक गलती कर ली। मैंने क्या किया? जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया मैंने, तो मेरा जो मेरा प्रॉफिट था 3 लाख रुपए, मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया ही नहीं, और जो भी मेरा प्रॉफिट था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया ए, बी, सी को। कौन से रेशियो में? 3:1 के अंदर। कौन सा रेशियो है? 3:1 में ट्रांसफर कर दिया। तो 3:1 का मतलब हो गया 1,50,000 रुपये, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये। ये मेरा रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। मैंने क्या किया? कंसेप्ट समझो। हुआ क्या कि भैया पार्टनर के 3 ये कैपिटल था, मुझे उनको इंटरेस्ट देना 10% के हिसाब से, और प्रॉफिट था 3 लाख। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था? 3 लाख का प्रॉफिट है, पहले इंटरेस्ट दो, उसके बाद प्रॉफिट बांटो। पर मैंने क्या किया? मैंने तो 3 लाख का प्रॉफिट डायरेक्टली ए, बी, सी में बांट दिया, 3:1 के अंदर ये रेशियो में बांट दिया। तो यहां पे मेरे से गलती ये हो गई है कि मैंने ए को प्रॉफिट बांट दिया 1,50,000, ये मैंने गलती कर ली, मेरे अकाउंटेंट ने गलती कर ली, ए को बांट दिया 1,50,000। पर अल्टीमेटली ए को मिलने कितने चाहिए थे? इंटरेस्ट और प्रॉफिट 20 प्लस 120 मतलब 140 मिलने चाहिए। मतलब ए को 140 मिलने चाहिए थे और मैंने उसको कितने दे दिए? 150 दे दिया। मतलब 10,000 रुपए मैंने ए को ज्यादा दे दिया। अगर मैं
देखो कंसेप्ट समझो, अगर मैं सही सिस्टम फॉलो करता, अगर मैं राइट सिस्टम फॉलो करता, तो उस केस के अंदर मैं 3 लाख को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता तो अल्टीमेटली ए को 20 मिलते और 1,20,000 मिलता, टोटल 1,40,000 मिलते। पर मैंने क्या किया, गलती कर ली, इंटरेस्ट बांटा नहीं, पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ए को 1,50,000 दे दिए। मतलब ए को मैंने 1,50,000 रुपए दे दिया। ये राइट ट्रीटमेंट है, ये राइट ट्रीटमेंट है। और मैंने कितना दे दिया उसको, मैंने 1,50,000 दे दिया। सिमिलरली बी को मिलना चाहिए था 80 प्लस 10, 90 मिलना चाहिए था, 90 मिलना चाहिए था। मैंने कितना दे दिया, मैंने गलत ट्रीटमेंट करके उसको 1,00,000 रुपए दे दिया। हेलो, मैंने उसको 1,00,000 रुपए दे दिया, मतलब ए को 10,000 रुपए ज्यादा दे दिया, बी को 10,000 रुपए ज्यादा दे दिया और सी को कितना मिलना चाहिए था, उसको मिलना चाहिए था 30 प्लस 40, 70 मिलना चाहिए था, 70 मिलना चाहिए था। और सी को कितना मिला, सी को मैंने गलत ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने 50,000 रुपए बांट दिया। तो मतलब हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि गलत हुआ। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होना चाहिए था, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिला के इसको 1,40,000 मिलना चाहिए था, पर मैंने दिया 1,50,000। तो अब मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली गलती क्या हुई है, इसको 10,000 रुपए ज्यादा मिल गए ए को, मेरी एक अकाउंटिंग एंट्री से ए को 10,000 रुपए ज्यादा मिल गए। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी एंट्री पास करूंगा जिससे मैं ए से 10,000 रुपए वापिस ले लूंगा, ए से 10,000 रुपए वापिस ले लूंगा। मतलब अगर मेरी कोई एक ऐसी एंट्री पास हो जाए जिससे मैं ए को डेबिट कर लूं, ए को डेबिट करूं, जब भी मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मैं डेबिट करता हूं। तो एक मुझे अगर मैं ए को 10,000 रुपए वापिस ले लूं तो गलती नहीं सुधर जाएगी। अरे भैया, मुझे 1,50,000 देने, 1,40,000 देने थे, मैंने गलती से भाई साहब जी को 1,50,000 दे दिए, तो 10,000 रुपए मैं वापिस मेरी गलती से उसको एक 10,000 ज्यादा मिल गए। तो गलती सुधारने के लिए मैं उसको डेबिट करूंगा, मैं 10,000 रुपए उससे वापिस ले लूंगा। सिमिलरली मैं बी से भी 10,000 रुपए वापिस ले लूंगा। क्यों वापिस ले लूंगा, क्योंकि भैया मैंने उसको, मुझे देने थे 90, मैंने दे दिए लाख रुपए, 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए, वापिस ले लूंगा। और सी को देने थे 70, भाई साहब जी को दे दिए 50, तो सी को अल्टीमेटली 20,000 रुपए मुझे उसको देने पड़ेंगे। मुझे उसको देने थे, अगर मैं सही सिस्टम फॉलो करता तो ये होता, पर मैंने सिस्टम फॉलो किया ये, तो मैंने दिया ये, देना ये था। तो 20,000 रुपए मैं अगर एक्स्ट्रा दे दूं सी को तो मेरी बात बन जाए, हाँ सर बात बन जाएगी। ये एंट्री पास करनी है। तो ये एंट्री कैसे पास करें, कोई शॉर्टकट है क्या, तो वही मुझे आपको बताना है। इसका शॉर्टकट क्या है, जब भी कोई पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आए, कभी भी कोई क्लोज अकाउंट का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, देखो आपका कैपिटल कितना है, ए बी सी का 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप एक ये फॉर्मेट बनाओगे, क्या बनाओगे, एक फॉर्मेट बनाओगे, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, कितने भी पार्टनर हैं ए बी सी, अगर 3 पार्टनर, 3 और टोटल, ठीक है ना। मुझे क्या देना है उनको, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मैं भूल गया हूं भाई साहब जी, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया हूं, तो मुझे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, 10%। तो जब भी मैं किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देता हूं तो मैं क्रेडिट करता हूं। अगर मैं कोई पार्टनर को इंटरेस्ट देना भूल गया तो इंटरेस्ट दे दो, गलती सही कर लो। तो मैं एक ये वर्किंग नोट बनाऊंगा, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, फिर जो जितने भी पार्टनर है और टोटल। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 20,000, इसको मिलना चाहिए था 10,000, इसको मिलना चाहिए था 30,000। तो ये हो जाएगा मेरा 60,000 टोटल, 30 प्लस 10 प्लस 20 60। अब मैं क्या करूंगा, यही 60 नीचे लिखूंगा, और यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और यहां पे ये अगर क्रेडिट है तो यहां क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा, उल्टा कर लूंगा। मतलब अल्टीमेटली मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है या लेना है, अरे देना है, सही क्या है, मुझे देना है, तो मैंने उनको दे दिया इंटरेस्ट। अब अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, पहले मैं प्रॉफिट ज्यादा बांट चुका हूं, तो ये 60 मैं यहां लिख दूंगा, और ये क्रेडिट का क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा। और प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, सब बढ़ता है 3, 2 और 1 में बढ़ता है। तो 3 to 1 में करो 60,000 का 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। कंसेप्ट में आया। यहां पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया हूं,
चलो एक वर्किंग नोट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, 60,000 टोटल आया, इंटरेस्ट देना है तो 60,000 यहाँ पे लिखो, उतने का प्रॉफिट मैं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। सर कैसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ? अरे भैया मुझे प्रॉफिट बांटना था 2,40,000, मैंने बांट दिया 3 लाख, गलती ये कर ली तो प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया। तो जब मैं प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया तो प्रॉफिट उनसे वापस ले लूँगा, तो मैं कितना लूँगा वापस? 60,000 पार्टनर से प्रॉफिट, इंटरेस्ट दे दूंगा और प्रॉफिट वापस ले लूंगा जो मैंने गलत बांट दिया। तो 50,000 को 3 to 1 में मैंने जो बांट दिया वो वापस ले लूंगा, उनको डेबिट कर लूंगा। अल्टीमेटली 20,000 ए को क्रेडिट हो रहा है, 30,000 डेबिट हो रहा है। क्रेडिट डेबिट प्लस माइनस होंगे, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं निकालूंगा तो 10,000 रुपये मेरा डेबिट ज़्यादा आ रहा है। ये मैं दोनों एडजस्ट करूंगा। ओके, सिमिलरली 10,000 क्रेडिट है, 20,000 डेबिट है, तो यहाँ पे भी 10,000 क्या है? डेबिट ज़्यादा आ रहा है। 20,000 माइनस 10,000 क्रेडिट हो गया, अल्टीमेटली डेबिट ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे 30,000 क्रेडिट है और 10,000 डेबिट है, मतलब 20,000 रुपये ये मेरा क्रेडिट हो रहा है। 20,000 रुपये क्रेडिट ज़्यादा है। आपको क्या करना है? 20,000 क्रेडिट है, 10,000 डेबिट है, दोनों को प्लस माइनस करो, फिर 10,000 ज़्यादा क्या आ रहा है? डेबिट। डेबिट ज़्यादा क्या आ रहा है? डेबिट। ज़्यादा क्या आ रहा है? क्रेडिट। 20,000 ज़्यादा आ रहा है, 30 माइनस 10, ओके, और ये हो गया 0। तो अल्टीमेटली मैं एंट्री क्या करूँगा? मैं एंट्री करूँगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी इसको डेबिट कौन सा कर रहा हूँ? हाँ, ए को डेबिट, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना है? फिर 10,000, 10,000 और 20,000, 10,000, 10,000 और 20,000। ओके, ये एंट्री होगी। अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट। अगर मैं फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं तो ये करंट अकाउंट होगा। तो मैंने क्या किया? ए को डेबिट कर दिया 10,000 से, लो डेबिट कर 10,000 से, बी को डेबिट कर लिया 10,000 से, डेबिट कर लिया, और सी को दे दिया, मैंने 20,000 रुपये दे दिया। अल्टीमेटली मैंने जो आपको कहा था ना, मुझे ये वाली एक एंट्री पास करनी है, इसी एंट्री को मैंने शॉर्ट तरीके से कैसे निकाला? ये तरीके से निकाला। एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखता हूं आपसे होता है क्या। ए बी सी अदर पार्टनर आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच इज अलाउड एज पर वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। कैपिटल आपका ये वाला है। अब हम क्या करेंगे? ये तो मैं कर चुका हूं ना, इसमें फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो मैं कर चुका हूं, सॉरी। अब मैं करता हूं ये वाला। हाँ, It was found the interest on capital which is allowed is not provided. It was agreed that to make an adjustment entry. ये भी मैं कर चुका हूँ। चलो फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलो हाँ, क्या लिखा हुआ है? चलो यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है। वो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, बट मैंने दिया नहीं। मैंने विच इज अलाउड एज अ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेरे अकाउंटेंट को इंटरेस्ट देना था पर वो देना भूल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। क्या करूंगा? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। आप क्या बनाओगे? ये पर्टिकुलर डेबिट के लिए बनाओगे। 4 पार्टनर है ना, कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, तो एक और यहाँ पे लिख दो डी। क्या लिख दोगे? डी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलो मैं काम करता हूँ, मैं एक अलग से ही बना देता हूँ। चलो यहाँ पे लिखोगे आप पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फिर ए, फिर बी, कितने पार्टनर हैं? सी और डी और टोटल, ठीक है ना। चलो उनको आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं, तो पार्टनर को जब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो मैं उसको क्रेडिट करता हूं। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? सर कहाँ लिखा हुआ है? 10%। तो 10% ऑफ 3,30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये मुझे इसको देना है, 35,000 रुपये इसको देना है, 1,15,000 रुपये मुझे इसको देना है, और 60,000 रुपये मुझे इसको देना है। अरे भैया मुझे इंटरेस्ट देना है तो पार्टनर का अकाउंट को क्रेडिट करूंगा ना। जब भी मुझे किसी को इंटरेस्ट देना होता है तो मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करता हूं। तो यहाँ पे टोटल मुझे कितना देना है? 30 + 35 + 15,000 + 60,000, सर 1,40,000। अब यहाँ पे 1,40,000 यहाँ पे लिख दो। ये हम क्रेडिट कर रहे हैं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये 1,40,000 एग्जैक्टली यहाँ लिख दो, और यहाँ पे लिख दो डेबिट। तो यहाँ लिखोगे प्रॉफिट मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 1,40,000 अगर क्रेडिट हो रहा है तो हम कुछ डेबिट भी करेंगे। क्या रेशियो है? क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है क्या?
सर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा तो हम इक्वल करेंगे 1:1:1:1:1 इज इक्वल टू 35,000 35,000 35,000 एंड 35,000। क्लियर है नहीं क्लियर है, बात समझ में आई? तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट फॉर 5,000 रुपये, ये डेबिट ज़्यादा है। ये 35 क्रेडिट 35 डेबिट जीरो अमाउंट, 15,000 क्रेडिट 35,000, तो फॉर 20,000 रुपये मेरा डेबिट ज़्यादा है। और यहाँ 60 और यहाँ पे 25,000 रुपये मेरा क्रेडिट ज़्यादा है। ठीक है ना, ये हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट मेरी करंट अकाउंट में होगी। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ए करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, ए करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, बी का कुछ नहीं है, सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, और 2D करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट होती है वो करंट अकाउंट में होगी। अल्टीमेटली मैं ये एक एंट्री पास करूंगा, यहां पे लिखूंगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली और मेरा ये एंट्री हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो देना था वो दे दिया, और जो मैंने ज्यादा दे दिया था वो मैंने क्रेडिट का क्या कर लिया, डेबिट कर दिया, इक्वली होगा। तो ये मेरा अल्टीमेटली आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ये अपन से होता है क्या। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 15%। लो भाई मजा आ गया, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने 10% दे दिया। देना कितना था 15%, मतलब मैंने 5% इंटरेस्ट कम दिया। क्वेश्चन पढ़ो ना, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 10% इंस्टेड ऑफ 15%। मुझे 15% देना था, पर भाई साहब मैंने सिर्फ 10% दिया। इसका मतलब है 5% मुझे और देना पड़ेगा। समझ में आया ना? मैंने दिया कितना 10%, पर एग्रीमेंट में कितना लिखा हुआ है 15, तो मुझे देना तो 15 चाहिए था। इसका मतलब है मुझे देना 15 था, भाई साहब जी को मैं 10 ही दिया, तो 5 और दे देता हूं, 5 और दे देता हूं। कितने पार्टनर हैं, ए बी सी, तो यहां पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं सबको 5% और दे देता हूं। मैंने कम दिया ना 5%, तो और दूंगा। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट देता हूं तो वो मैं क्रेडिट करता हूं, तो यहां पे 5% कितना है, तो 5%, हाँ 5% ऑफ 3 लाख, सर 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, और यहां पे 5,000 रुपए, 15 और 2 फिर 30,000। और इसी 30,000 को यहां पे लिख दो, इसको क्रेडिट है तो ये डेबिट है, यहां पे लिख दो प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, कितने पे मैंने क्या रेशियो में किया, 1:1 में है, तो इसका मतलब है 7,500, 15,000 और 7,500। ये मैंने किस में बांट दिया, 1, 2 और 1, 4 में डिवाइड किया, 7,500, 5,500 और 15,000। तो ये डेबिट हो गया, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो कितना जाएगा 7,500 क्रेडिट ज्यादा है, यहाँ पे 5,000 रुपये डेबिट ज्यादा है, यहाँ पे ये कितना है, ये सॉरी 7,500 है, तो यहाँ पे 2,500 रुपये डेबिट ज्यादा है। अल्टीमेटली मेरा फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूं, ओके। यहाँ पे लिखा ना फिक्स कैपिटल मेथड, तो करंट अकाउंट में एंट्री होगी, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा कौन कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, बी करंट अकाउंट डेबिट, बस मुझे यही तो करना है, सी करंट अकाउंट डेबिट, ओके, और 2A करंट अकाउंट, मैं ए को क्रेडिट कर रहा हूं, ए को क्रेडिट करूंगा, तो 5,000 और 5,000, 2,500 और 7,500। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया। अल्टीमेटली मैंने क्या मैंने उनको 5% इंटरेस्ट दे दिया, और 5% इंटरेस्ट देने पे जो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, अल्टीमेटली वो मैंने डेबिट कर लिया। ये क्रेडिट का मैं क्या करूंगा, अपोजिट करूंगा, डेबिट कर लूंगा। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ABC की पार्टनर है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना था, मैंने 15 दे दिया। अब ये उल्टा हो गया क्वेश्चन, मुझे देना था 8%,
भाई साहब जी को 15% दे दिया, मतलब 7% एक्स्ट्रा दे दिया। 8% देना था, दे दिया, सॉरी, हाँ मैंने 8 दे दिया, देना था 5, मैंने 8 दे दिया, मेरी गलती, अकाउंटेंट की गलती यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 8% देना था, उनको देना था 5%, मैंने 8 दे दिया, तो मतलब मैंने 3% उनको ज्यादा दे दिया। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा तो मैं क्या करूंगा, गलती सुधारूंगा। मैंने उसको इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, देना कितना चाहिए था 5%, मैंने दे दिया 8, तो 3% ज्यादा दे दिया, तो मैं उनसे क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लूंगा। मैं कितने पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए मैंने उनको इंटरेस्ट कम दिया था, तो मैंने हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्रेडिट किया। ये पहला क्वेश्चन है, मुझे देना 5 था, मैंने 8 दे दिया। भाई साहब जी को ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, ए बी सी को। अगर मैं किसी को ज्यादा पैसे दे देता हूं इंटरेस्ट के रूप में, तो इंटरेस्ट जब मैं देता हूं तो क्रेडिट होता है। अब जब मैं उससे इंटरेस्ट वापस लूंगा तो डेबिट होगा। अरे यार, जब मैं इंटरेस्ट देता हूं तो क्रेडिट होता है, तो यहां पे मैंने उनको ज्यादा दे दिया, तो अब मैं उनसे इंटरेस्ट ले लूंगा ना। मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मैं उनसे इंटरेस्ट लूंगा, आई विल टेक द इंटरेस्ट फ्रॉम देम। सर कैसे, मैं इंटरेस्ट देता हूं, मुझे देना था 5, भाई साहब मैं 8 दे चुका हूं, गलती हो गई, मेरे अकाउंटेंट में गलती हो गई। मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा जल्दी 3% जो तूने एक्स्ट्रा दिया ना वो वापस ले ले। वापस लेने का मतलब है मैं पार्टनर को डेबिट करूंगा। तो 3% ऑफ 3 लाख कितना होता है, 90,000 रुपए, 9,000 रुपए, 3% 6,000 रुपए, और 3% 3,000 रुपए, कितना हुआ 9 2 सर 18,000 रुपए, और यही 18,000 रुपए यहां पे लिख दो। ओके, ये डेबिट हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। आप लिखोगे प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट, ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा। चलो कितना हो जाएगा, 18,000 का क्या रेशियो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या सर? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट वाज सर नहीं दिया हुआ, तो हम इसको इक्वल करेंगे 6,000। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो हम यही मानते हैं कि जो रेशियो है वो ये है। क्लियर है? चलो ये हो गया अल्टीमेटली। तो यहाँ पे 3,000 रुपीज़ डेबिट ज़्यादा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ 3,000 रुपीज़ क्रेडिट ज़्यादा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा ए करंट अकाउंट डेबिट टू सी करंट अकाउंट। कितना सर? 3,000 और 3,000 रुपये। समझ में आया नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो जो गलती की वो सुधार रहा हूं। एक वर्किंग नोट बनाया, जिस पार्टनर को मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देना था मैंने उससे ज्यादा उसको वापस ले लिया, डेबिट कर लिया, और अल्टीमेटली यहाँ पे डेबिट है तो हम रिवर्स करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? और ये मेरी एंट्री हो गई है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एबीसी आर पार्टनर आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% वाज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। लो, मैंने लिया ही नहीं। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज दिस। एक बात बताओ, जब मेरा पार्टनर, एक कंसेप्ट याद रखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जब मेरा पार्टनर ड्राइंग करता है तो मैं उससे इंटरेस्ट लेता हूं या देता हूं? मुझे एक कंसेप्ट बताओ सर। जब मुझे पार्टनर ड्राइंग करेगा तो मैं उनसे इंटरेस्ट लेता हूं, तो आइडियली मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेता हूं तो वो डेबिट होना चाहिए। जब भी मैं पार्टनर से इंटरेस्ट लूंगा तो वो डेबिट होगा, पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा। जब मैं उसको देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं उनका अकाउंट क्रेडिट करता हूं। तो यहां पे वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने लिया ही नहीं, इट वाज डिस्कवर्ड दैट मैंने लिया नहीं, तो मैं ले लेता हूं। कितने पार्टनर है, ए और बी? चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कितना परसेंट है, 6% है। मुझे पार्टनर से इंटरेस्ट में लेना भूल गया तो अब ले लेता हूं। मैं पार्टनर से इंटरेस्ट लेना भूल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब ले लेता हूं। यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। मैं लेना भूल गया तो अब ले लेता हूं। जब मुझे पार्टनर से इंटरेस्ट लेना होता है तो मैं डेबिट करता हूं, पार्टनर को डेबिट करता हूं। ए को डेबिट करूंगा, भैया मैं उनसे इंटरेस्ट लूंगा तो इट विल बी डेबिटेड, क्रेडिट मत करना।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं पार्टनर को देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं पार्टनर से लेता हूं। अब 6% लिखा हुआ है, उनकी ड्राइंग है 60,000 और आपको मैं बता चुका हूं जब अपने को डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती है तो इंटरेस्ट हम 6 महीने का चार्ज कर चुके हैं। मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं, वेन एवर द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। ओके, यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है तो ए का इंटरेस्ट कितना लग रहा है सर 6/100 और 6 महीने के लिए मैं चार्ज करूंगा। कितना करूंगा 6 महीने के लिए, तो 60,000 इंटू 6% इज इक्वल टू 1800 रुपये। ये मेरा ए का आ गया। कितना आ गया ए का, तो ए का मैं 1800 रुपये में इंटरेस्ट लूंगा। सिमिलरली बी का 90,000 रुपये है, बी का 90,000 रुपये इंटू 6/100 इंटू 6/12 हम 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं। चलो तो कितना हो जाएगा 90,000 इंटू 6% इज इक्वल टू सर 2700 रुपये। 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना तो 2700 रुपये। और सी का भी निकाल दो, सी का कितना है 15,000, सी का है 15,000 6% के हिसाब से लिखा ना, देखो 6% लिखा ना, हाँ, इंटू 6/12 हम निकालेंगे 15,000 का। लो 15,000 का 6% डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू फॉर 450 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 450 रुपये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800 प्लस 2700 प्लस 450 इज इक्वल टू 4950। और 4950 को ही अपन क्या करेंगे, ये डेबिट है तो क्रेडिट कर लेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट लेस डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये डेबिट है तो क्रेडिट है। क्या रेशियो है, क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है क्या सर, एक मिनट, क्वेश्चन में रेशियो हाँ दे रखा है ना 1 to 3 का, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे 1 2 और 3। तो 4950 डिवाइडेड बाय 6 इंटू इज इक्वल टू 825 इंटू 2 इज इक्वल टू 1650 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2475। ओके, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट ज़्यादा सर 1800, एक मिनट, 1800 माइनस 825 सर 975 डेबिट ज़्यादा। ओके, 2700 माइनस 1650 सर 1050 डेबिट ज़्यादा। सिमिलरली 450 माइनस 2475 सर 2025 क्रेडिट ज़्यादा। क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है ना, हाँ क्रेडिट ज़्यादा। तो अल्टीमेटली मेरा फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता तो मैं यही एज्यूम करूँगा फिक्स कैपिटल मेथड। तो मैं एंट्री करूँगा ए करंट अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री करूँगा ए करंट अकाउंट, मैं एज्यूम करूँगा कि मैं फिक्स कैपिटल कर रहा हूँ तो ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट। कितना है सर 975 1050 और यहाँ पे हो जाएगा 2025। क्लियर है, कंसेप्ट में आ गया। ओके, आगे बढ़ूँ तो मैंने क्या किया, मैंने उनको इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर लिया और प्रॉफिट उनको ज़्यादा बांट दिया। अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया। ओके, चलो अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। ए बी आ पार्टनर 2:3, बड़ा सिंपल है, उनको रेशो 2:3 में है। प्रॉफिट हमने गलती से इक्वली कर लिया है, प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया। तो अब आप इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या करोगे, सिंपल है, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने कोई चीज गलत, मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 2:3 के अंदर, और मैंने प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर लिया। लिखा ना दे शेयर 2:3, पर मैंने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। तो कोई नहीं, गलती सही कर लेता हूं। गलती सही करने का मतलब क्या है, मैंने 4 लाख रुपए प्रॉफिट गलत बांट दिया ना, तो प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने गलत बांट दिया। तो एक बात बताओ, मैंने 4 लाख का प्रॉफिट उन दोनों को इक्वली बांट दिया, तो जब मैंने उनको बांटा होगा तो उनका अकाउंट मैंने क्रेडिट किया होगा। मैं क्या करता हूं, जो गलत बांटा वो वापस ले लेता हूं। ऐसे ही करते हो ना, अगर आप कोई 2 दोस्त को ज़्यादा बांट देते हो तो आप क्या करोगे, आप पहले उससे जितना आपने बांटा वो वापस ले लो और आप फिर बाद में सही बांट दो। तो मैंने उनको प्रॉफिट 4 लाख रुपए इक्वली बांट दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट वापस ले लेता हूं उनसे। तो 4 लाख रुपए जो मैंने प्रॉफिट मैंने कौन से रेशियो में बांटा, इक्वली, तो यहां पे मैं उनको डेबिट करूंगा 2 लाख रुपए।
मैंने ए और बी को 2-2 लाख रुपए दे दिया गलती से, जबकि मुझे देना चाहिए था दूसरे रेशियो में, तो मैं उनसे वापस ले लेता हूं। जब मैं किसी से पैसा वापस लेता हूं तो मैं डेबिट करता हूं 4 लाख रुपए, और यही 4 लाख रुपए क्या करूंगा मैं, यही 4 लाख रुपए मैं प्रॉफिट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कर लूंगा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। मतलब अल्टीमेटली 4 लाख रुपए 2:3 में बंटना चाहिए था, तो 2:3 के अंदर तो 160 और 240 में बंटना चाहिए था। अल्टीमेटली 40,000 डेबिट ज़्यादा, 40,000 क्रेडिट ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स और करंट अकाउंट, तो मैं एंट्री कर सकता हूँ। ए कहाँ लिखा हुआ है, ए करंट अकाउंट डेबिट टू बी करंट डेबिट टू करंट, कितना सर, कितना 40,000 और 40,000। आपको बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट गलत बांट दिया, 4 लाख जो गलत बांट दिया वो वापस ले लिया, डेबिट कर लिया, और फिर मैंने प्रॉफिट सही बांट देता हूं, तो सही बांटूंगा तो उनको क्रेडिट करूंगा, 1,60,000 और 2,40,000। अल्टीमेटली 40,000 ये डेबिट हो रहा है, 40,000 ये क्रेडिट हो रहा है, तो ए करंट अकाउंट डेबिट टू बी करंट अकाउंट। तो ये हो गया मेरा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। इसके एमसीक्यूज मैंने नीचे लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे कर लेना। एंड जब अगर आपको नोट चाहिए तो वो सारी स्लाइड मेरी अवेलेबल है अकाउंट फंडा पे, मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। एंड यस, अब मेरा प्रीमियम कोर्स में यहाँ पे मैंने 1000 क्वेश्चन क्लास 12 से करा रखे हैं, 74 क्वेश्चन क्लास इसी चैप्टर के फंडामेंटल करा रखे हैं। आपको 299 रुपये में 11th और 12th दोनों का आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू कंसेप्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।